एक ऐसा लड़का जिसे स्कूल जाने से डर लगता था, जो बस में रोते हुए घर लौटता था। आखिर वही सिर्फ 25 साल की उम्र में पूरे भारत में कॉमेडी सीन का सबसे बड़ा नाम कैसे बन गया, जहां बड़े बड़े कॉमेडियन साल में एक स्टैंड अप वीडियो डालते हैं। वही इस लड़के ने बिना किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब पर 25 मिलियन व्यूज वाला एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। लेकिन क्या समय रैना सिर्फ एक किस्मत वाला कॉमेडियन है या फिर एक बेहद तेज दिमाग वाले बिजनेस जीनियस? समय रैना की कहानी साल 1997 से शुरू होती है। कश्मीर के खराब हालत की वजह से उनके परिवार को वहाँ से पलायन करना पड़ता है और वे हैदराबाद में आकर बस जाते हैं। लेकिन हैदराबाद की स्कूल में समय की मुश्किलें और बढ़ गई। पूरी क्लास में अकेले गोरे बच्चे होने की वजह से उन्हें बुरी तरह से बुली किया जाता था। वे इतने डरे हुए रहते थे कि क्लास के बच्चों से दोस्ती तक नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि कई दोस्त भी उनका मजाक न बनाए। यही से शुरू हुआ समय का पहला बचाव का तरीका कॉमेडी। सबसे पहले उन्होंने अपने से 2 साल जूनियर बच्चों से दोस्ती की और खुशवंत सिंह की किताबों तथा इंटरनेट से चुटकुले याद करके उन्हें सुनाने लगे। जो चुटकुले उन्होंने खुद को बुली होने से बचाने के लिए सुनाने शुरू किए थे, वही धीरे धीरे उनकी कॉमेडी की सबसे मजबूत नींव बन गई। स्कूल के बाद समय ने अपनी जिंदगी का सबसे खराब फैसला लिया, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग। लेकिन 20 साल की उम्र में उनके दोस्त कौस्तव ने उन्हें जबरदस्ती पुणे के एक ओपन माइक में खड़ा कर दिया। वहाँ सिर्फ 12 लोग मौजूद थे, जिनमें से 10 उनके अपने दोस्त थे। समय ने वह प्रतियोगिता जीत ली और उन्हें पुणे कॉमेडियन फेस्टिवल में अभिषेक उपमन्यु और जाकिर खान जैसे बड़े कॉमेडियन के लिए ओपनिंग एक्ट करने का मौका मिला। इसी संघर्ष के बीच साल 2019 आया। समय ने कॉमिक स्थान सीजन 2 में हिस्सा लिया और उसके विजेता भी बने। लग रहा था कि अब जिंदगी पटरी पर आ गई है, शो मिलने लगे थे, कमाई भी शुरू हो चुकी थी। लेकिन तभी साल 2020 में पूरे देश में लॉकडाउन लग गए, सभी ऑफलाइन शो बंद हो गए और कमाई का सबसे बड़ा जरिया खत्म हो गया। जब बाकी कॉमेडियन घर पर बैठे थे, तब तन्मय भट्ट ने समय को एक सलाह दी, अभी तुरंत स्ट्रीमिंग का सारा सामान खरीद लो। यही से यूट्यूब पर समय रैना का दूसरा रूप शुरू हुआ। उन्होंने लगातार चेस की लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी, सागर शाह से शतरंज सीखी और देखते देखते भारत में चेस को मनोरंजक और लोकप्रिय बना दिया। उनके लाइव स्ट्रीम में आमिर खान, अरिजीत सिंह और ध्रुव राठी जैसे बड़ी हस्तियां आने लगी। यही समय ने एक बहुत बड़ी बात सीखी, ऑडियंस की मानसिकता। उन्हें समझ आ गया कि भारतीय दर्शकों को बिना बनावट वाली, तुरंत होने वाली और खुलकर की गई कॉमेडी सबसे ज्यादा पसंद आती है। जिसके बाद साल 2024 में समय रैना ने शुरू की इंडिया गॉट टैलेंट। यह शो अमेरिका के किंग टोनी से प्रेरित था, लेकिन इसकी लोकप्रियता उससे भी कई गुना बढ़ गई, क्योंकि समय ने इसमें ऐसी रणनीति अपनाई जो शायद किसी बिजनेस स्कूल में भी नहीं सिखाई जाती। सबसे पहली बात, इस शो का फॉर्मेट पूरी तरह से सस्पेंस वाला था। मंच पर कौन आएगा और निर्णायक क्या अंक देंगे, इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता था। दूसरी बात, उन्होंने हर ट्रेंड को सही समय पर इस्तेमाल किया। पहले एपिसोड में रफ्तार, फिर उर्फी जावेद और उसके बाद बादशाह जैसे मेहमानों को बुलाकर उन्होंने लगातार लोगों की दिलचस्पी बनाए रखी। तीसरी बात, उन्होंने इस शो को सिर्फ एक कार्यक्रम की तरह रहने नहीं दिया, बल्कि एक मजबूत ब्रांड बना दिया। ऐसा ब्रांड जिसे भविष्य में दूसरे देशों में भी खरीदा जा सकता था। लेकिन उनका सबसे बड़ा दाव था जोखिम को पहले से समझकर उसके अनुसार रणनीति बनाना। वहीं पर समय जानते थे कि उनकी डार्क कॉमेडी कभी न कभी विवाद जरूर खड़ा कर देगी। इसी वजह से उन्होंने हल्का कंटेंट सबके लिए रखा और ज्यादा विवादित सामग्री केवल पेड मेंबर्स के लिए बनाई। लेकिन इसके बावजूद रणवीर अहलाबादिया वाले एपिसोड के बाद इतना बड़ा विवाद शुरू हुआ कि असम और महाराष्ट्र तक मामला पहुंच गया और शो के सभी एपिसोड हटाने पड़े। समय आर्थिक दबाव में आ गए, उन्हें चारों तरफ से आलोचना का सामना करना पड़ा। लेकिन भारत में अक्सर कहा जाता है कि कई लोगों का असली सफर मुश्किल दौर के बाद ही शुरू होता है। 7 अप्रैल को समय ने यूट्यूब पर अपना कॉमेडी स्पेशल रिलीज किया। उस स्पेशल को लाखों लोगों ने देखा और उन्होंने उसी विवाद को अपनी वापसी की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। समय रैना ने सिर्फ लोगों को हंसाया नहीं, उन्होंने यह भी दिखाया कि एक कॉमेडियन सिर्फ कलाकार नहीं बल्कि एक मजबूत ब्रांड भी बना सकता है। उनकी जिंदगी से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है, जिस इंसान ने लगातार कोशिश करना नहीं छोड़ा, उसे हराना लगभग नामुमकिन होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।